स्वागत है दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल सच्चे सनातनी में। दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के विषय में चर्चा होती है तो वास्तु तथा उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। भगवान उद्देश्य होते हैं, कभी मरते नहीं। और जब धर्म विलुप्त होता है तब उसकी रक्षा करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। आप बात करते हैं आज के विषय की। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ तब उनके शरीर का एक अंग नहीं जला था। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या भगवान के शरीर का दाह संस्कार हुआ था, और यदि हाँ तो कौन सा अंग उसमें नहीं जला था और क्यों। भगवान कृष्ण की लीलाएं तो उनके बचपन से ही बहुत रोचक रही हैं। उनकी मनमोहक छवि, उनके द्वारा की गई लीलाएं और उनके प्रति सबका प्रेम अतुलनीय है। भगवान गीता के अनुसार भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात संसार में जो कुछ भी होता है वह केवल उनकी इच्छा से ही होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वे ही परमपिता परमात्मा हैं। महाभारत का युद्ध भी उनकी इच्छा से ही हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म का महत्व बताया और उन्होंने स्वयं भी धर्म का ही पक्ष लिया, क्योंकि कौरव अधर्म के पक्षपाती थे। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन अपने हठ पर ही अड़ा रहा। महाभारत युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा था। महाभारत युद्ध के समय जब दुर्योधन का अंत हुआ तब उसकी माँ शोकाकुल हो उठी, और रणभूमि में जब वो पुत्रों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 वर्षों पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्हें गलतफहमी थी कि उनके पुत्रों की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के कारण ही हुई है। वास्तव में तो भगवान कृष्ण किसी श्राप के कारण नहीं, अपितु अपनी इच्छा से ही संसार के अदृश्य हुए थे, क्योंकि जो भी संसार में आता है उसकी देह का विनाश निश्चित है। भगवान मृत्यु लोक छोड़कर कैसे अपने लोक गए, इसका वर्णन भगवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है। मित्रों, यह तो आप जानते ही होंगे कि भगवत पुराण सुखदेव गोस्वामी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। वे इस कदम में सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विचार किया कि यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर है और पूर्णतः मुझ पर आश्रित है। यदुवंश के लोग धन, जनबल, घोड़े आदि से बलशाली हैं और पृथ्वी पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि देवताओं भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। इसलिए मुझे यदुवंश के लोगों में आपस में कलह करानी है, ताकि वे आपस में समाप्त हो जाएं, जिससे मैं भी अपनी लीला को पूर्ण विराम कर सकूं। उसके पश्चात ही मैं अपने धाम वापस जाऊंगा। ऐसे विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचाई। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। भगवान कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि और ऋषि दुर्वासा द्वारका नगरी में पधारे। द्वारका में युवाओं का स्वभाव बहुत चंचल और उद्दंड था। एक बार कृष्ण पुत्र सांब समेत कुछ यदुवंश कुमारों को शरारत सूझी। सांब ने स्त्री का रूप धारण किया और वे सभी तीनों ऋषियों के पास पहुँचे। सांब को गर्भवती महिला बताकर ऋषियों के साथ मजाक करने का दुस्साहस किया। ऋषियों ने भांप लिया कि उनके साथ मजाक हो रहा है। तब उन्होंने सांब को श्राप दिया कि वो ऐसे मूसल को जन्म देगा जिससे उसके कुल का नाश हो जाएगा। वास्तव में ऋषि मुनियों को भगवत प्रेरणा का ज्ञात हो जाता है और इसीलिए ऋषि मुनियों को क्रोध आया। अतः यह भगवान की ही लीला थी। इस प्रकार के महापुरुष भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, इसलिए मृत्यु लोक में निवास कर रहे यहाँ के लोग के समान ही व्यवहार करते हैं। उनका वास्तविक व्यवहार ऐसा नहीं होता। वे तो सदैव ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ऋषियों का श्राप सुनकर सभी कुमार घबरा गए। उन सब ने सांब को स्त्री रूप देने के लिए जो कृत्रिम पेट बनाया था उसे फाड़ कर देखा तो वास्तव में उसमें मूसल था। यह देख वह सभी पछताने लगे। उन्होंने इस पूरी घटनाओं के विषय में महाराज उग्रसेन को बताया।
उग्रसेन मथुरा के राजा और कंस के पिता थे। उन्होंने सभी कुमारों को मूसल का चूरन बनाकर उस चूरन को सागर में बहाने को कहा और बचे हुए लोहे के टुकड़ों को समुद्र में फेंकने को बोला। कुमारों ने ऐसा ही किया। वे चूरन को पानी में बहाकर छोड़ आए और लोहे के टुकड़े को ऐसे ही पानी में फेंक दिया। कुछ दिन बाद वह चूरन पानी के साथ बहकर किनारे पर आ गया और उससे एलक्का नाम की घास बन गई, और जो किनारा टूटा हुआ जो टुकड़ा समुद्र में फेंका था उसे एक मछली ने निगल लिया। उस मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े को एक बहेलिये ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और देवताओं के साथ द्वारका नगरी पधारे और भगवान से प्रार्थना की, यदि अब वे चाहें तो अपने धाम पधार सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं निश्चित कर चुका हूँ, यदुवंशियों का नाश होते ही मैं परम धाम के लिए प्रस्थान करूँगा। तब सभी भगवान ने प्रणाम किया और अपने धाम की ओर चल गए। उन सब के जाने के पश्चात द्वारका में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं उत्पाद और अपशगुन होने लगे। यह देख भगवान ने बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों को शंखधार क्षेत्र और अन्य सभी को प्रभास क्षेत्र में जाने का आवाज दिया, जहाँ से सरस्वती नदी बहकर समुद्र में मिलती है। प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी ने भगवान के आदेशानुसार पूजा अर्चनाएं में भक्ति पूरी श्रद्धा से किए गए, परंतु वे सभी मैरियट नामक मदिरा का पान करने लगे। इस मद का स्वाद तो मीठा होता है, परंतु यह बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। इसका सेवन करते ही सभी यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और सभी आपस में ही झगड़ने लगे। इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि सभी यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इस घटना के पश्चात बलराम जी नदी के तट पर चिंतन में लीन हो गए और ध्यान में रहकर ही भौतिक शरीर को त्याग दिया। कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और सभी दिशाओं से अंधकार को नष्ट कर उन्हें प्रकाशमय करने लगे। उस समय भगवान के बैठने की अवस्था कुछ ऐसी थी, वे अपनी दाई जांघ पर बायां चरण रखे हुए थे। उनके चरण कमलों की आभा रक्त के समान प्रतीक हो रही। एक बहेलिये ने भगवान के चरणों को दूर से देखा तो उसे वो हिरण का मुंह नजर आया। यह वही भेलिया था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे को अपने बाण के आगे लगाया था। उसने भगवान श्री कृष्ण के पैरों के आकार को हिरण समझकर भगवान की देह की ओर बाण चला दिया। इसके पश्चात भगवान अपने शरीर समेत भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यदुवंश का नष्ट हुआ और गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ, क्योंकि महाभारत के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के 36 वर्ष इस धरती पर पूर्ण हो चुके थे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भगवान की देह का दाह संस्कार किया गया, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। उनकी देह दिव्य थी, न कि पंच तत्वों से निर्मित। अनेक मान्यताओं के अनुसार पांडवों द्वारा उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। तब उनकी देह जल गई, परंतु हृदय जलकर नष्ट नहीं हुआ और अंत तक जलता रहा। तब उन्होंने उनके हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया। उनकी देह का यह हिस्सा राजा इंद्रयम को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रयम भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने भगवान कृष्ण का हृदय भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, आपको इस विषय में जो भी ज्ञान है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ साझा करें, और आपको यह वीडियो कैसी लगी यह भी हमें कमेंट बॉक्स में पढ़कर बताकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं एक ऐसी ही पुरानी कथाओं के अनुसार।